हे गाइस, वेलकम बैक। तो आने वाले जो ये साल है ना, आई फील इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज और इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का स्टांस है क्रिप्टो को लेके वो हमको बहुत हद तक चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है प्रॉब्ली रिलायंस की तरफ से भी कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आपको मैं एक आइडिया यहां पर दूंगा। सबसे पहले चीज की अगर हम बात करेंगे ना, तो इंडिया के अंदर जब ट्रेडिंग व्रीडिंग की बात आती है तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप स्टॉक मार्केट को अलोन देखेंगे तो वहां पर इतना बड़ा वो मार्केट है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहां पर इन्वेस्टेड है। और दूसरी तरफ यहां पर क्रिप्टो मार्केट है जो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट टू स्टॉक मार्केट। आप खुद ही देखते होंगे स्टॉक मार्केट में मतलब एवरीवन इज समहाउ दे आर इनसाइड इट, राइट। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो स्टॉक मार्केट था, स्टार्टिंग में तो ये था कि स्टॉक मार्केट डिफरेंट है, क्रिप्टो मार्केट डिफरेंट है, क्रिप्टो के लोग क्रिप्टो में करते हैं, स्टॉक वाले स्टॉक में करते हैं, तो ये मेजरली रहता था। लेकिन अब ये चीज थोड़ी चेंज हो रही है, जहां पर स्टॉक मार्केट के लोग भी जो है वो अब क्रिप्टो को यहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब जाके फाइनली हो क्यों रहा है। यूजुअली तो हमने देखा है कि हाँ, बुल मार्केट में काफी लोग क्रिप्टो के बारे में बात करने लग जाते हैं क्योंकि मार्केट अच्छा होता है, लेकिन इस बार चीजें जो है थोड़ी डिफरेंट हो रही है और वो पर्टिकुलर रीजन के कारण हो रही है। पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो पिछले एक साल से मतलब वहां पर कोई इतना बड़ा मूवमेंट आ नहीं रहा है, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो को देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट है। तो लुक्रेटिव एक एसेट क्लास जो है वो कहीं ना कहीं बन जाता है। लेकिन उससे बड़ा रीजन ये कि अगर आप देखेंगे आज से कुछ महीने अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक सितंबर 2024 के अराउंड या उससे पहले सेबी ने यहां पर एक आई थिंक तब तो रूल आया था, लेकिन उससे पहले सेबी ने जो है एक यहां पर रिपोर्ट को पब्लिश किया था। और ये रिपोर्ट जो थी ये एफएनओ के ऊपर थी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, जो इंडिया में बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। तो वहां पर उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया कि भाई उन्होंने जब 2022 से 2024 के बीच में जो पूरा डेटा देखा, उस डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने यहां पर ये नोटिस किया कि 93% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं ना वो लॉस के अंदर हैं जब इक्विटी के एफएनओ या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यहां पर बात आती है। 10 में से 9 इंडिविजुअल जो हैं वो लॉस में ही यहां पर होते हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे यहां पर लूज कर रहे हैं। तो वो यहां पर एक तरह से अच्छा नहीं है, उनकी रिपोर्ट ने यहां पर बताया। अब उसी चीज को लेके यहां पर सेबी ने कुछ स्टेप्स लिए कि भाई ये जो लॉसेस वगैरह हो रहे हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने इस तरह के रूल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जहां पर इंडिविजुअल ट्रेडर्स स्पेशली जिनके पास ज्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है वो यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर एंटर नहीं कर पाए। तो उसके कारण हुआ ये कि निफ्टी मार्केट ऑलरेडी डाउन है। रूल्स ऐसे आ गए कि अब जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, जैसे नॉर्मली एवरेज जितना मैंने सुना है कि एक जो ट्रेडर होता है स्टॉक मार्केट को 20-30 हजार रुपए का कैपिटल लेके अपना आता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, लेवरेज को यूज करके वो दे ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तो अब उनके लिए जो डोर्स थे ये ओपन हो गए, तो अब करें तो करें क्या। तो वहां पर जो दूसरा ऑप्शन था वो यहां पर उनके लिए अब ओपन हो चुका है क्रिप्टो का, जहां पर अब क्योंकि ये सारे के सारे लोग हैं ट्रेड तो करना चाहते हैं, इतने टाइम से ट्रेड कर रहे थे, तो अब उनके लिए क्रिप्टो एक ऑप्शन बन जाता है जहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो अभी एफएनओ के अंदर है। तो इसी कारण बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी जितने भी, जैसे मैं बता रहा था, बुल मार्केट में आते हैं यूट्यूबर्स, फाइनेंस वाले यूट्यूबर्स, बेयर मार्केट में गायब हो जाते हैं, बुल मार्केट में वापस आ जाते हैं एकदम चमत्कार से, एंड दे स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। लेकिन इस बार भी वो चीज हो रही है कि अब जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में नॉर्मली बात नहीं करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो और उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने व्यूअर्स जो हैं, जो अपने फॉलोअर्स जो हैं, उनको भी क्रिप्टो के अंदर लेके आ रहे हैं। और उसका भी मेन रीजन ये क्योंकि एफएनओ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए जैसा मैंने बताया स्टॉक मार्केट इतना वायबल वो बन नहीं रहा है, तो वो खुद भी मूव कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए, और साथ में ये जो नए लोग हैं उनको भी लेके आ रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरी रेगुलरली बातें होती हैं एक्सचेंज से, मैं पूछने की कोशिश करता रहता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, ताकि आगे फ्यूचर में हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे किसी भी मार्केट का उसूल है, नए लोग, नया बैच आना यहां पर जरूरी है। तो आई थिंक अभी जो ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, जहां पर फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक मार्केट के लोग अब धीरे धीरे यहां पर मूव करके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ सकता है इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं और जिस तरह का हमको ग्रोथ आगे देखने को मिल सकती है। तो जब मेरी एक्सचेंजेस से यहां पर बात हुई तो मैंने भी ये रियलाइज किया, जब उनसे बात हुई और उन्होंने बताया, तो मेजरली आज की डेट में जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे वो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो मार्केटिंग में क्या होता है, नॉर्मली एक्सचेंजेस कोलैबोरेट करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स के साथ करते हैं, जैसे हमारे साथ कई बार पार्टनरशिप करते हैं बाकी यूट्यूबर्स के साथ करते हैं क्योंकि हम क्रिप्टो के लोग हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो मेन स्ट्रीम वाले जो यूट्यूबर्स हैं, ये फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं, सारी चीजें को करते हैं, इनका बड़ा फॉलोअर बेस है जो स्टॉक मार्केट का है, लेकिन वही फॉलो बेस अगर क्रिप्टो में आएगा तो उन एक्सचेंजेस के लिए भी काफी बेनिफिशियल है और अच्छा यहां पर रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग काफी ये पार्टनरशिप वगैरह को भी दे आर लुकिंग आउट फॉर, मतलब क्योंकि एक्सचेंजेस को पता होता है कहां से पैसा आने वाला है, कहां पर फोकस करना है, तो वो भी आपको मतलब वो उस तरह से सारे के सारे, मतलब दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्सचेंज, नॉट जस्ट वन, सारे जो आज की डेट में एक्सचेंजेस है उनका फोकस ही चला गया कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं उनको उठा के आप किसी तरह से क्रिप्टो के अंदर यहां पर लेके आ जाओ। मतलब ऑल द एक्सचेंज, इवन द बिग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट। एंड इसी कारण से आप देख सकते हो करंटली अगर आप देखोगे तो जितने भी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं जो फाइनेंस वाले हैं, वो अगर आप देखोगे क्रिप्टो के बारे में मे भी पहले
स्केप्टिकल थे, काफी नेगेटिव वीडियोस भी बनाए होंगे, लेकिन नाउ देयर टोन हैज चेंज वेयर दे आर सेइंग कि नहीं हम तो बहुत साल से हैं, जो भी वो जिस तरह से कर रहे हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव इज कि वो भी अपने व्यूअर्स को, जो अपने फॉलोअर्स को, वो क्रिप्टो मार्केट में लेके आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी बन जाता है बिकॉज अब ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजें चेंज हो गई हैं, स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो उससे एक अलग मैसेज जो है यहाँ पर सेंड हो जाता है। तो उससे आप खुद इमेजिन करिए जब इतने सारे नए लोग यहाँ पर आएंगे, विच इज इन अ वे, अगर हम बात करेंगे, मतलब मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ, साफ साफ बात करता हूँ, अपने लिए तो अच्छा है क्योंकि अपन बहुत टाइम से, तो इस मार्केट में जब नए लोग आएंगे तो मार्केट में देखो नए लोग जरूरी होते हैं, नए लोग आते हैं तो वो गलती करेंगे। स्टॉक मार्केट से जब लोग आएंगे तो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, हाँ कुछ चीजें मैच कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो इज टोटली डिफरेंट। जब स्टॉक मार्केट के लोग क्रिप्टो में आएंगे तो जिस तरह की वॉलिटिलिटी है स्टॉक मार्केट में, तो 1-2% में ऐसे हो जाता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। क्रिप्टो वाले 10-15% में सोते रहते हैं कि हाँ अच्छा तो नॉर्मल चल रहा है। तो वाली चीजें भी यहाँ पर है, तो उनके लिए एक वो शॉक जो है वो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन आई फील बहुत सारे जो लोग हैं इनमें से काफी सारे लोग जो है रेग्ड भी होंगे, स्पेशली अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आके क्रिप्टो के अंदर करेंगे। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर भी अलग रहेगा। लेकिन व्हेन दे कम इनटू क्रिप्टो एंड दे एक्सप्लोर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जब स्टॉक मार्केट में ही 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस में थे, तो आप सोचो ये लोग जब क्रिप्टो में आएंगे तो क्या होगा। तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है, लेकिन दिस इज हैपनिंग। बट आई होप लोग थोड़ा सेंसिबल तरीके से चीजें यहां पर करें। लेकिन उससे होगा ये कि जब नए लोग आएंगे तो मार्केट में नया पैसा आएगा, वो पैसा मूव करके यहां पर आएगा, तो वो आगे पुश होगा, वो आगे पुश होगा तो मार्केट के अंदर प्राइसेस और यहां पर बढ़ेंगी। तो आई होप इससे आप यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खतरा अब ये भी है, क्योंकि ये चीज हो रही है ना, तो अब गवर्नमेंट ये देखेगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमने ऑप्शन स्टॉक मार्केट में बंद कर दिया, तो ये कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स के अंदर भी टीडीएस वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है, तो वहां पर कोई तलवार गिर के नहीं आ जाए, ये थोड़ा सा एक डर की बात है वो। लेकिन वो टाइम आने पे ही पता चलेगा। प्रॉब्ली अभी पॉसिबिलिटी ये भी है, जिस तरह के यहाँ पर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं यूएस के अंदर, मे बी गवर्नमेंट का स्टांस चेंज हो जाए, जो आई फील यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। ऑल्दो बजट सेशन भी यहाँ पर आने वाला है फरवरी के अंदर, आई डोंट एक्सपेक्ट वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे क्रिप्टो टैक्स के अंदर किसी चीज को लेके, क्योंकि वो क्लियर ही है पहले से। लेकिन आई फील इस बार जो डिस्कशन है ना क्रिप्टो को लेके, वो काफी होने वाले हैं। आई होप ज्यादा हो, मतलब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो बात करें हम क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे यूएस को यहाँ पर, और इंडिया में स्टांस थोड़ा डिफरेंट था, वो पुराना वाला था। तो अब उसको लेके काफी डिस्कशन हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही है, और हो सकता है शायद ये भी बात हो कि स्टॉक मार्केट से वहां पर लोग मूव कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या आप एक्शन ले रहे हैं। तो प्रॉब्ली लाइक दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो वहां पर होगा। आई एम होपिंग वजीरेक्स को लेके भी कुछ डिस्कशन वहां पर हो कम से कम, ताकि अभी तक तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं हुई, तो वैसा भी कुछ है तो वो वाली चीज है। लेकिन आई फील ओवरऑल डिस्कशन यहां पर होगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इंडिया के अंदर रियलाइज करने की, अब देखो जैसे यूएस को हम देखेंगे तो यूएस के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, कॉइनबेस था, बाइनेंस भी यहां पर वर्क कर रहा था, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर आ गए। लेकिन जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो लीडिंग एक्सचेंजेस वगैरह या कंपनीज है जो क्रिप्टो की जो आई हैं, वो सारी की सारी कौन सी हैं, जो पहले कहीं थी नहीं, उनका कोई नामो निशान नहीं था। और जो बड़ी कंपनीज थी यूएस की, जो फाइनेंस में इतने टाइम से थी, वो कहीं पर नहीं थी। जैसे ब्लैक रॉक को देखोगे या फिडेलिटी को देखोगे, ये पहले कहाँ थे, क्रिप्टो में नहीं थे। लेकिन हुआ ये जब चीजें चेंज होने लग गई, तो आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक भी एंटर कर गए, फिडेलिटी भी एंटर कर गए, और सारे बैंक्स वगैरह भी आज की डेट में एंटर करें, और ये चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी जो कंपनीज हैं जो पैसे को कंट्रोल करती हैं, सारी चीजें देखती हैं, वो भी अब एंटर करने की कोशिश करिए, बिकॉज दे ऑल्सो वांट अ पीस ऑफ इट। आई फील ये सेम चीज जो है ना हमको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगी। इंडिया में भी धीरे धीरे वही चीज हो रही है जो पहले यूएस के अंदर होती है। जैसे यूएस में भी ना कुछ कंपनीज थी जो थोड़े बहुत चीजें एक्सप्लोर करी थी, समझने की कोशिश करी थी, छोटा कुछ लॉन्च कर दिया, छोटा सा कुछ देख लिया, पूरा एंटर नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा देखेंगे और करेंगे, और फिर एकदम से वो दे विल गो एकदम फुल फोर्स के अंदर, जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट मिल जाएगी। ब्लैक रॉक भी जो कूदा है, कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट का इंडिकेशन था, सारी चीजें बात करके। ब्लैक रॉक इज लाइक वेरी बिग डील, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन रहती है। उन्होंने अप्लाई किया, देखो बिटकॉइन ईटीएफ भी अप्रूव हो गया, उससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया, पहले तो क्रिटिसाइज भी किया था। तो वैसे ही इंडिया के अंदर आई फील आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, जैसे अंबानीज की बात कर लेते हैं या अडानीज की बात करते हैं, तो आई थिंक अभी पॉसिबली हम उसी स्टेज के अंदर आ गए जहां पर ये लोग भी अभी थोड़ा सा प्ले अराउंड कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा यहां पर देख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे जियो और यहां पर जो पॉलीगॉन की पार्टनरशिप हुई है, राइट, ऑल्दो जो उन्होंने लॉन्च किया है यहां पर वो जियो कॉइन्स के हैं, वो रिवॉर्ड कॉइन्स है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो उसका रिडीम वगैरह कर सकते हो। लेकिन दैट शोज कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया, तो दैट मींस दे आर ऑलरेडी इनटू इट एंड दे आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग। और अगर आप देखेंगे जियो की तो वैसी हिस्ट्री है, ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी उन्होंने पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है जियो फाइनेंशियल को लेके, तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आने वाले टाइम पे ब्लैक रॉक के साथ उनकी पार्टनरशिप है, ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ भी यहां पर है, तो उसको लेके आने वाले टाइम पे कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट जो है यहां पर लॉन्च हो सकते हैं। और इंडिया में जैसे यूएस में जैसे ब्लैक रॉक हो गया, तो वैसे इंडिया में यहां पर अडानी और ये रिलायंस, अंबानी, ये सारे के सारे यहां पर हो गए। तो आई फील ये सबकी सब जो कंपनीज है ना इंडिया के अंदर, अभी चक्कर ये लोग अवेयर तो हैं
लेकिन ये एंटर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में अभी भी कोई रेगुलेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, मिक्स सिग्नल्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। क्रिप्टो टैक्स इस तरह से लगा रखा है कि वो भी मतलब इतना कंफर्टेबल यहां पर नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग वो रुके हुए हैं। लेकिन जिस दिन उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ अब ये जो एसेट क्लास है इसको लेके वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, तो वहां पर ये सारी की सारी कंपनी जो है कूद के आएंगी, क्योंकि पैसा तो है और पैसा कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे यूएस के अंदर ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है, उनको जरूरत थी क्रिप्टो की या नहीं थी, आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा बड़ी कंपनी है, उनको जरूरत थी क्योंकि उसके अंदर पैसा था और पैसा कोई भी मिस नहीं करना चाहता। तो वही चीज होगी इंडिया के अंदर भी, लेकिन कब होगी वही एक टाइम पीरियड की यहां पर बात है। आई थिंक पॉसिबली 2026 2027 में कुछ यहां पर हो। इस साल भी कुछ पॉजिटिव स्टांस वाइज हमको व्यू पॉइंट चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब बाहर तो सारी चीजें हो रही हैं, इंडिया में करंटली हो क्या रहा है, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम रहने वाला है। एंड आई थिंक अगर ये जो मूवमेंट है कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग यहां पर मूव कर रहे हैं, तो वो किस तरह से प्ले आउट करता है, आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में देखने के लिए। अब इसी को लेके गाइस, मतलब आप में से भी अगर कोई देख रहा है तो कोई नया है क्या स्टॉक मार्केट से जो रिसेंटली मूव किया है सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के कारण, या कोई और रीजन है जिसके कारण आपने मूव किया है, कमेंट्स में डाल के जरूर यहां पर बताना। और प्लीज अगर नए हो तो मतलब आई नो मैं बोलूंगा फिर भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये मार्केट का उसूल ऐसा है, सुनता कोई नहीं है जब तक वो बलिदान नहीं देता है। और ये मार्केट ऐसा है जहां पर हर किसी ने बलिदान दिया है, तभी जाके वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल या थोड़ा बेटर कहीं ना कहीं हुआ है। मैंने भी बलिदान दिया है, यहाँ पर पुराने जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी बलिदान दिया है, वो भी नीचे डाल के बता देंगे। और अगर आप भी नए यहाँ पर हो तो आपको भी बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन कम देना पड़े तो उसके लिए अपने आप को और ज्यादा अवेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी डिफरेंट। इट लुक्स की इट्स वेरी इजी बट इट इज नॉट, इट इज नॉट। बहुत साल से बैठे हैं यहाँ पर, वी आर टेलिंग यू। सो knowledge and everything, this matters a lot, right? तो guys overall यही अपडेट है। बाकी what are your viewpoints about all this and what are other factors that you're looking at? क्या आपको लगता है यहाँ पर कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। क्या लगता है क्रिप्टो को लेके पहला प्रोडक्ट कौन लॉन्च करेगा, अंबानी, अडानी, मतलब एक्चुअल जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की एप्लीकेशन होगी, या फिर प्रॉब्ली क्या पता यार रिलायंस जियो किसी एक्सचेंज को भी एक्वायर कर ले। वैसे बच्चे कितने एक्सचेंज है यहाँ पर, राइट? तो वो भी यू नेवर नो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब गाइस। एंड साथ में गाइस प्लीज इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है मेरे को फॉलो कर लो, वहां पर भी क्रिप्टो को लेके आई एम स्टार्टिंग टू पोस्ट कंटेंट, क्रिप्टो ऑफिशियल क्रिप्टो इंडिया। तो अपना वर्चस्व से जो है इंस्टाग्राम पे भी बढ़ाएंगे, ताकि वहां पर और लोगों को हम राइट इन्फॉर्मेशन के लिए ऑनबोर्ड करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो इफ यू फॉलो एंड सपोर्ट तो गाइस बड़ा अच्छा मेरे को यहाँ पर लगेगा, तो प्लीज आप वो जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लिंक नीचे गाइस, प्लीज फॉलो, ठीक है, कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।